मोस्ट सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान इन ओडीआईज। बाबर आजम की 20 हैं, सईद अनवर की भी 20 हैं, फॉलोड बाय मोहम्मद यूसुफ 15, फ़खर जमान 11 और मोहम्मद हफीज़ की भी 11। 216। लेकिन सईद अनवर और बाबर आजम की इनिंग्स में यहाँ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उस ज़माने की क्रिकेट जो थी वो डिफरेंट थी। इस बड़े किस्म खौफनाक बॉलर से उस इस ज़माने किस्म में के जब सईद अनवर बैट्स और खेलते। इस किस्म की बॉलिंग अगर सईद अनवर को मिलती तो उनके वो 16,000 रन होते। सर इसीलिए तो एराज के दरमियान जरा भी कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज भी हमारे कमेंट सेक्शन में आके लोग बड़ा ज़्यादा शुरू हुए पड़े थे। वसीम अकरम, जसप्रीत बुमराह, बार बार लगातार ये जसप्रीत बुमराह की टेस्ट में इतनी एवरेज है, इतना स्ट्राइक रेट है। जो बॉलिंग या जो यॉर्कर जो कि बहुत एक्सेप्शनली अच्छा यॉर्कर बुमराह मारता है, यही यॉर्कर बुमराह 90s में मारेगा तो बहुत पिटेगा। वसीम अकरम वाला यॉर्कर आज के दौर में मारा जाएगा तो वसीम अकरम पिटेगा, बिकॉज बैट्समैन की अपनी स्पेस मैनेजमेंट तब्दील हो चुकी हुई है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं। जब तक आप पूरा केस स्टडी ना करें आप किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब आप फजल का कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते, उनका जिक्र भी नहीं होता दास्तानों में। तो ये हालात देखने पड़ते हैं, ओपोनेंट टीम देखनी पड़ती है। अब यही जो पुरानी क्रिकेटर कहती है, इतनी खूबसूरत विकेटें बन रही हैं, इतने खूबसूरत बैट हैं, ऐसे बल्ले से निकलता है। उसका एक रन रहता है ना, एक रहता है बस, उसका एक रहता है। 49 पे है वो, 3 रह गए पीछे। अगर बहुत शुगर हो जाएगा, ये डॉट बॉल हो जाए और इतना पूरा ओवर फिर बाबर को खेलना पड़े। नहीं सिंगल ले लेंगे आराम से। देखें जी इस तक दोनों विकेट पर राज कर रहे हैं और आराम से वो अपने जो मन में आएगा करेंगे। देयर प्लेंटी ऑफ बॉल्स थे, 13 गेंदें हैं, 3 स्कोर है, दोनों पिंच हिटर हैं। ऑल्सो ये इन दोनों की जो पार्टनरशिप स्पेशली फ़खर ज़मान की और बाबर की तो रही, ये वाली जो पार्टनरशिप रही है ना, ये भी बड़ी अच्छी रही। दैट्स आल्सो गुड फॉर स्टोरी टेलिंग। हाँ चले जी, लास्ट ओवर, लास्ट बॉल ऑफ द 48th ओवर। चौका प्रमोद, रीजू नहीं, 50 हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया। रिजवान साहब का भी 50 हो गया, बाबर का 100, रीजू भाई का 50 और सिर्फ 2 रन रह गए पीछे। पाकिस्तान ओनली 1 हिट अवे। हाँ जी, सीरीज जीत जाएगा पाकिस्तान जी। साउथ अफ्रीका के बाद अनअसेलेबल लीड आ जाएगी पाकिस्तान के पास, अनअसेलेबल लीड आ जाएगी पाकिस्तान के पास। तो शाहीन अफरीदी श्रीलंका पिछली 10 में से 8 सीरीज जीता हुआ आ रहा था। न्यू कैप्टन शाहीन अफरीदी साहब का तो, बट आज के मैच में वो कैप्टन नहीं। हाँ आज के मैच में उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तानी की। हाँ ये तो है, ये चेंजेस अच्छी की है ना, आउटस्टैंडिंग कप्तानी की ना, मैच से आउटस्टैंड ही रहे। नहीं मैं कह रहा आप सलमान लियावा की बात कर रहे हैं। आई लाइक इट, इट वाज गुड। हाय, क्या इस बॉल पर मैच खत्म हो जाएगा? हाफिज साहब, हाँ उम्मीद कर सकते हैं। एक ही शॉट अवे है ना, 1 शॉट अवे है ना जी। बिल्कुल 1 फॉर वो है टाई एंड 2 फॉर। बाबर जरा थक गए, रिजू भाई आप ही फिनिश कर दें, जल्दी से फिनिश कर दें, हम भी जरा थक गए। बट आई थिंक वो देखें ये जो कामयाबी होती है ना, ये हमारी जैसे मुल्क को तो बड़ी ज़रूरत थी इसकी। बिल्कुल। और फिर ये तगड़ी टीम के खिलाफ जो स्पिन और पेस दोनों दो आ गया जी, 2 नहीं आया जी, और आउट नहीं होना, उसको दौड़ाया, आउट नहीं होना। बाबर भाई करेंगे फिनिश, बाबर भाई करेंगे फिनिश। कवर ड्राइव। हाँ वैसे ये अब ये लग रहा है कि ये एक 1 साइडेड अफेयर था अभी। देखें ना, किसी भी लम्हे टाइम था राजा साहब जब ये रिजवान खेलने के लिए आया ना, उस टाइम में मैच थोड़ा सा खिंचा। अगर वहां पे विकेट निकल जाता तो मैच किसी और तरफ जा सकता था। वो हम एक मिनी कोलैप्स एक्सपेक्ट कर सकते थे। एक बदगुमानी भी है ना, हमें अपनी टीम पे तो बाहर नहीं, 2 आउट होने को बड़ी बात नहीं है 50 ओवर में। हां ये तो देखे ना, अभी 11 बॉल बाकी हैं इसके। अब अगर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो 10 बॉल पहले आप मैच जीते हैं। हेलो जी, फुल टॉस, काइंड ऑफ कवर ड्राइव, 1 रन, and with that and we are done. Pakistan has won the match and also has won the series. 8 विकेटों से जीते। मैन ऑफ द मैच आपको लग रहा है बाबर भाई होंगे? और यही मैदान था जब फर्स्ट टाइम श्रीलंका ने पाकिस्तान में एक वनडे सीरीज जीती थी। अरे ओए होए 1995। ओए होए अरे, और फैसलाबाद में टेस्ट भी जीता था। हाँ जी, और वो उस वक्त एक अलार्म बेल दे रही थी श्रीलंका की टीम, और सब उस पे स्नूज का बटन दबाए बैठे थे। फिर इवेंचुअली वो अलार्म फटा जाके 1996 में जब वर्ल्ड कप फाइनल उन्होंने जीता। बट उस वक्त उन्होंने एक ग्लिमर दिखा दिया था कि ये, बिकॉज ऑलरेडी उस टाइम पे इन दोनों को ओपन करवानी शुरू कर दी हुई थी जब से पाकिस्तान में वो खेल रहे थे। रमीज राजा कैप्टन थे, कालू विदर्ना जयसूर्य में ओपन कर रहे थे। रायसलान साहब एक बड़ा
आला शख्सियत का कमेंट आ रहा है, ये ज़रा पढ़ें आप, ज़रा ये देखें, ये वाली शख्सियत है, ये क्या कमेंट कर रही हैं? कुफल टूटा खुदा खुदा करके, कुफल नहीं होता, कुफर होता। मेरे बाबरों का कर्ज टूट गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कौन कमेंट कर रही है? कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबर। ये आपकी वाकफ हो सकती ये है। कौन है? ये मीरब ज़िशान, पढ़ा सुना मीरब ज़िशान, कुछ जानते हैं आप? मीरब की उर्दू तो बहुत अच्छी है, बड़ी नस्तारीक बोलती है, ये बारा अच्छा किया उसने। ये कुफल तोड़ देख रही है, कुफल तोड़ दिया जी। अच्छा वैसे एक चीज़ है, मैंने ये महसूस किया कि मीरब ने अपना बड़ा फैन क्लब बनाया हुआ है। बिल्कुल बनाया हुआ है जी, होगा। काफ़ी डाई हार्ड फैंस हैं इनके, डाई हार्ड बोलता फैंस। भी अच्छी है, अच्छी बोलती है। राजा साहब, हाफिज साहब, जी जी रुजवान साहब, जी, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास इस लाइव स्ट्रीम को एंड करने में, तब तक आज के मैच पे 1 by 1 एनालिसिस आपका जो भी रहा हो। राजा साहब, विद यू आई विल बिगिन। देखिए जी, इस मुबारक हो टीम को, मुबारक हो चलें सिलेक्शन कमेटी को भी, कप्तान जो मेक शिफ्ट थे उनको भी, जो बाहर बैठे हुए उनको भी, और पूरी कौम को भी, क्योंकि खुशियाँ हमें अब कम ही मिलती हैं खेल के मैदान से। क्रिकेट की हमारी एक वाहिद रिप्रेजेंटेशन है, तो बॉयज़ हैव डन वंडरफुल जॉब, और दैट विन वुड सर्टेनली गो लॉन्ग वे टू मेक पाकिस्तान a strong and tough team before the coveted ICC Cricket World Cup. और एक हाफिज साहब आप ही बताएं, और इसमें मेरा एक सवाल भी ऐड कर लें। जी जी, आपको लगता है अगले मैच में वसीम जूनियर खेलेगा? कि खेलना चाहिए। अब देखें ना कि नेक्स्ट मैच है, कप्तान वापस आता है, तो फिर किसी एक फास्ट बॉलर ने तो बैठना है। वो हो सकता है नसीम शाह को आराम दें, हो सकता है नसीम शाह को आराम दिया जाए। इनकी जब आराम देने की बारी आती है, इनकी गो टू चॉइस वसीम ही होते हैं। बेंच पे और कौन है? सब कुछ गोल में खिला दो, ट्राई कर लो। हाँ, ये भी हो सकता है। बाहर बैठा फैसल अकरम भी, फैसल अकरम है। अगर आज 50 ना होता तो हसीबुल्ला को खिलाया जा सकता था। मैं वैसे इवन दिन खिला दें उसको, वैसे हाँ जेन्युइनली खिला दें, आप एक्सपोजर दें अगले को। फ्रेंडली किसी भी सीरीज हो रही है, खिला दें। हसीब का मसला ये ना कि वो ओपनर है, तो फिर आप ओपन को डिस्टर्ब करेंगे, या फिर उससे फिर रिक्वेस्ट करेंगे। वाइट बॉल क्रिकेट में ओपनर के नीचे भी 2-3 ओपनर ही होते हैं, और हाँ वो हमने T20 में करके देखा है यही वाला काम। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिस हम अब इस वक्त आते आते हम भूल भाल गए हैं कि ये वाला लग रहा है वैसे राय साहब, ये आपस में गले मिल रहे हैं, मुबारकबाद दे। दूसरी तरफ अच्छा लगता था तो मैच के बाद ये ऐसे जेंटलमैनली चीजें होती हैं। ये देखें, ये जो ICC के ने जो रूल्स है रेगुलर, उसके प्रीएम्बल्स में ये है फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन। तो ये अगर आप नफरत फैलाएंगे, सियासत करेंगे, तो बड़ा गंद पड़ेगा। मेरी यूनिवर्सिटी का भी यही स्लोगन था, बाय लव सर्व वन अनदर। FCCU FC कॉलेज के लिए, लेकिन मुझे नहीं याद मेरी यूनिवर्सिटी का क्या था, औखा सा ही था, वो ग्रीक में लिखा हुआ था। 66 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर इस्तेमाल किए राय साहब उन्होंने। एंड जिस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला मैच हुआ है, वो हम बाबर की सेंचुरी और आज के मैच में हम भूल भाल गए हैं, बिकॉज श्रीलंका क्रिकेट टीम का रुकना, इन खिलाड़ियों का यहाँ पर रुकना, इस मैच का होना, और एक मतलब अगेन वो इट वाज अ होल अगेन फिर बहुत ज़्यादा शायद लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, स्टोरी टेलिंग वाला एलिमेंट के इसको आप इस मैच की रिपोर्ट अगर आप लिखने बैठे हैं तो वो बहुत अच्छी लिखी जा सकती है। यार राय साहब, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका गई थी उस वक्त, ये माजी करीब में ही, उनके हालात मुल्क के इतने अच्छे नहीं थे, जिसमें मैं 2-3 साल टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान गॉल में टेस्ट मैच खेल रहा था, याद होगा ना आपको? ये 2023 की बात है ना, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। 2022 में भी पाकिस्तान वहीं पे था जब शाहीन इंजर्ड हुए थे। हाँ, उन्हीं दिनों वहाँ पे वो मसला चल रहा था, और तो उन दिनों पाकिस्तान वहाँ पे खेल रहा था, और हिस्टोरिकली पाकिस्तान के श्रीलंका के साथ क्रिकेट टाइज बहुत बेहतर रहे हैं। सर 96 के वर्ल्ड कप फाइनल में वो ऐसे लग रहा था कोलंबो में खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही था जब पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे था ने उस वर्ल्ड कप की मेज़बानी